नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज एचआरटीसी कंडक्टर एग्ज़ाम की लास्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न का क्वेश्चन पेपर, जिसमें अभी आपको एक बारी मैं सिलेबस दिखाता हूँ। जो सिलेबस दिए उसके अकॉर्डिंगली 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 इंग्लिश के, 10 हिमाचल जीके के, 10 जनरल नॉलेज नेशनल इंटरनेशनल अफेयर। अब इसका मतलब करंट अफेयर भी होता है, ठीक है, प्लस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये सारे इंक्लूड होते हैं ना। तो 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। तो 10 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन आईटी टूल्स के, 10 क्वेश्चन फर्स्ट एड के, 10 क्वेश्चन मोटर व्हीकल एक्ट के, 10 क्वेश्चन पर्सनल हाइजीन बिहेवियर स्किल्स के। तो हमारे अकॉर्डिंगली जैसे इन्होंने 10 सेक्शन बनाए हैं, 100 क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। तो इस पैटर्न में हम अभी डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम। तो पहले अपने क्वेश्चन पढ़ना है, अगर आंसर पता है तो कमेंट मारिए और अब अपने हर सेक्शन के बाद नंबर काउंट कीजिए। देखते हैं, आज पता लग जाएगा आप कितने पानी में हो। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिकरण NDMA का नेतृत्व किया जाता है। तो बिल्कुल जी, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ये नेतृत्व किया जाता है। यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसका नेतृत्व कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। तो सुनामी तरंगें उत्पन्न होती हैं, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। पानी के नीचे भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खतरा है? तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन। पहले आप देखिए क्या आपको ये क्वेश्चन आता है, कमेंट कीजिए और टोटल नंबर भी काउंट करने हैं अपने आप, ठीक है। और कमेंट में नंबर जरूर चाहिए आज, है ना। भारतीय भूमि का कितना प्रतिशत भाग भूकंप के प्रति संवेदनशील है? तो 59%। शक्तिशाली सुनामी किसके द्वारा निर्मित हैं? तो भूकंप के द्वारा, है ना। वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है कहलाता है केंद्र, सेंटर से होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। आपदा शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच से। प्राकृतिक आपदा की भयावहता तथा उनके घटित होने की आवृत्तियां कम हो जाती हैं। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया 2005 में। तो एक ये क्वेश्चन मेरे को इम्पोर्टेंट लगा कि योजनाओं को क्रम से लगाइए ना। तो याद रखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई थी, ठीक है। फिर आई थी आयुष्मान भारत PMJAY, ठीक है। फिर आई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। फिर आई थी प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर सन पता है इनके तो कमेंट कीजिए। तो ये था डिजास्टर मैनेजमेंट का पहला पार्ट। तो हमने 12 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कमेंट कीजिए कितने आपको आते थे। तो अब हिमाचल जीके डिस्कस करते हैं। कौन सा ग्लेशियर पब्बर नदी को जल प्रदान करता है? तो बिल्कुल जी, चंद्रनाहन ग्लेशियर आ जाएगा। नेक्स्ट है, शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के किस शहर के पास है? तो सुंदरनगर के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलच त्योहार मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र से संबंधित है? किन्नौर से। मिंजर मेला कब लगता है? सावन माह का दूसरा रविवार। इनमें से कौन सा मंदिर पगोड़ा शैली में है? हिडिंबा देवी का मंदिर मनाली में है ना। तो ये भी याद रखिए, लक्ष्मण देवी भरमौर में है, शिकारी देवी सतराड़ी में है, हटेश्वरी जो है हाटकोटी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में किस स्थान पर भेड़ प्रजनन फार्म है? तो बिल्कुल जी, सरोल में है। सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? सिरमौर में है। सुकेती सिरमौर याद रखिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जसवंत राम जी थे, ठीक है। तो इलेक्शन 1951 और 52 में हुए थे, ये भी याद रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम चुनाव किस वर्ष हुए? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होता है, यहाँ पे देखिए 1951 है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो रेणुका झील है। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो चंबा में कम है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को किस घाटी से जोड़ता है? तो लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो अब हिंदी डिस्कस करेंगे। देवलोक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो स्वर्ग, ठीक है। आकर्षण का विलोम शब्द बताइए। विकर्षण। निम्न में से शुद्ध शब्द चुनिए। उत्तर। निम्न में से कलाकार शब्द कौन सा है? सन्यासी। तो निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो डी, गुणवती महिला का सर्वत्र समान होता है। अब एक्ट्रेस की सभी अदाएं करती है, गलत है। बहन को जो गाड़ी में आ रही है, ये गलत है। आत्मा शस्त्र सा नहीं मरता, ये भी गलत है। चांद पर ठिकाना का क्या अर्थ है? किसी महान व्यक्ति पर लॉकडाउन।
सब कुछ खाने वाला उसको क्या बोलते हैं? सर्वभक्षी। अध्यक्ष शब्द का उपसर्ग क्या है? अधि। घबराहट शब्द का प्रत्यय कौन सा है? तो ये ध्यान रखिए, उपसर्ग होता है जो पहले लगता है, प्रत्यय होता है जो पीछे लगता है। तो घबराहट शब्द का प्रत्यय कौन सा है? आहट। नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद बताइए। नमः जमा कार, और दो बिंदियां भी है ना, याद रखिए। व्यक्ति का भाववाचक क्या है? तो व्यक्ति को व्यक्ति ही बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। तो एंटोनियो मतलब उल्टे शब्द चुनिए। तो फोली का क्या होता है? विजडम यानी कि बुद्धिमान। शेम का क्या होता है? ग्लोरी। एनिमिटी यानी कि शत्रुता का क्या होता है? फ्रेंडशिप। अब करेक्टली स्पेलिंग देख लीजिए। आर्किटेक्चर की स्पेलिंग आप देख लीजिए। आर्किटेक्चर की ARCHITECTURE, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एक बार दोबारा चेक कर लीजिए आप। ARCHITECTURE। मिट्टी की करेक्ट स्पेलिंग देख लीजिए। देखो COMMITTEE होता है, यानी कि 3 ट्रिपल होते हैं, MM भी, TTE भी। हरासमेंट की देख लीजिए HARASSMENT, हरासमेंट है ना, डी ऑप्शन। कंपटीशन की देख लीजिए COMPETITION, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने जो है कुछ फाइंड करना है, जैसे दिस इज ए बुक, इसमें दिस जो अंडरलाइन किया है वो क्या है? तो दिस होता है प्रनाउन, ठीक है। आपको पता ही है नाउन क्या होता है और प्रनाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होगी। तो जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है उसको प्रनाउन कहते हैं ना। द ट्रेन इज रनिंग फास्ट, तो इसमें फास्ट क्या है? एडवर्ब है। ही कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू डू, तो वर्ब क्या है इसमें? डिसाइड, जो अंडरलाइन है वो है वर्ब। शी इज वेरी टॉल, तो टॉल क्या है? एडजेक्टिव। फिलिंग द ब्लैंक्स लिख लीजिए। साइन हेयर इन इंक। आई हैव नॉट सीन हर सिंस जनवरी, मैं उसको जनवरी से देखा ही नहीं है ना। हिज फादर डाइज ऑफ कैंसर, जब बीमारी से मरते हो तो ऑफ लगता है ना। तो आई एम बिजी जस्ट नाउ बट आई विल ज्वाइन यू एट अ मोमेंट, तो एट आ जाएगा। अब सिमिलर मीनिंग देख लीजिए। अनहैप्पी का क्या होता है? सैड। अफेयर क्या होता है? तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। तो बाकी सिनोनिम को ही क्या बोलते हैं? सिमिलर मीनिंग है ना। तो फेम का क्या होता है? रेपुटेशन। तो नेक्स्ट मोटर व्हीकल एक्ट की क्वेश्चन देखिए। हिट एंड रन मोटर दुर्घटना को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत परिभाषित किया जाता है? तो बिल्कुल जी धारा 161 AB के तहत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर लाइसेंस का अनुदान किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है? तो धारा 30 के अंतर्गत है ना। किस धारा के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है? धारा 39 है ना। जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता, डी ऑप्शन आ जाएगा, एक जनहितैषी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मोटर वाहन अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है? तो हाँ, ये अधिनियम जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। सार्वजनिक स्थान पर 50 सीसी वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पंजीकरण की धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? धारा 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइविंग लाइसेंस का राज्य रजिस्टर ऐसे तरीके से बनाए रखा जाएगा जैसे कि निर्धारित किया जा सकता है किस सरकार के द्वारा? बिल्कुल जो राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है? तो वह किसी भी स्थिति में स्थानांतरण नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई सिविल न्यायालय एक अधिनियम के तहत परमिट देने के प्रश्न पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है? नहीं, सिविल कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो निम्न में से कौन सी समिति मोटर वाहन अधिनियम के सुधार से संबंधित है? एक सुंदर समिति, सुंदर समिति, ठीक है, ध्यान रखिए इसी ऑप्शन। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की निम्न में से कौन सी धारा मालिक शब्द को परिभाषित करती है? तो बिल्कुल जी धारा 2 ब्रैकेट में 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन वाहनों की फिटनेस का प्रमाण पत्र किया जाता है प्रदान? धारा 56 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कंडक्टर लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ संकलन होना चाहिए डैश प्रमाण पत्र? बिल्कुल जी
चिकित्सा प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस का प्रपत्र और सामग्री किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो धारा 10। क्या न्यायालय किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है? हाँ, ये मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए किसी भी अपराध के लिए हो सकता है और जहां अपराध करने के लिए मोटर वाहन का उपयोग किया जाता है। केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है? धारा 64 के अंतर्गत। पंजीकरण की आवश्यकता किस धारा के अंतर्गत प्रदान की है? धारा 39 के अंतर्गत। स्वामित्व का हस्तांतरण किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 50 के अंतर्गत। तो ये थे मोटर व्हीकल एक्ट के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइजीन शब्द किस देश से लिया गया है? तो बिल्कुल जी ग्रीक देश से लिया गया है। एनीमिया मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? खून की कमी के कारण, यानी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, है ना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साबुन से हाथ कितनी देर तक धोने चाहिए? तो बिल्कुल जी 20 से 30 सेकंड तक धोने चाहिए। मान लो वोल्वो बस में आप यात्रा कर रहे हो, ठीक है, आपका मन अगर खराब हो जाता है तो आपको वॉमिटिंग करने के लिए क्या चीज़ दी जाती है? कमेंट करके बताइए और कमेंट कीजिए क्या आपको वोल्वो बस में कंबल मुफ्त में मिलते हैं या चार्जेबल होते हैं या नहीं मिलते हैं? कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया, इसका क्या अर्थ होता है? हाइजीन का शब्द का क्या अर्थ होता है? अच्छी तरह से रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी को नमन योजना कब लॉन्च की गई? ठीक है, तो 30 जून 2022 को लॉन्च की गई थी और नारी को नमन योजना नारी को सम्मान देने के लिए लॉन्च की गई है और इसके तहत जो है आपको पता ही है HRTC बसेस में नारियों का जो है यानी कि लेडीज़ का 50% जो है किराया लगता है ना। तो बिल्कुल जी इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% आना है। तो स्मार्ट कार्ड स्कीम, स्मार्ट कार्ड की अगर हम बात करें, आपको पता है कि स्मार्ट कार्ड 10% जो है डिस्काउंट मिलता है स्मार्ट कार्ड में और जो आपका किसी भी टाइम हिमाचल की बसेस में चल सकता है और 10% डिस्काउंट मिलता है और 2 साल की इसकी वैलिडिटी होती है और साथ में इसको जो है 50 रुपये लगते हैं बनाने के लिए। तो ग्रीन कार्ड में 25% डिस्काउंट मिलता है, 2 साल की वैलिडिटी होती है, 50 रुपये लगते हैं बनाने के लिए और सेंटर पॉइंट जो आपने दिया होगा उसके 50 किलोमीटर के रेडियस में ग्रीन कार्ड आपका चलता है। समान कार्ड जो है ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है, ठीक है। 60 या 60 प्लस के व्यक्ति इसको जो है बना सकते हैं। तो समान कार्ड की वैलिडिटी जो है 1 साल की होती है और 30% इसमें जो है डिस्काउंट मिलता है। विकलांगता कार्ड UDID कार्ड जिसको हम बोलते हैं, डिसेबिलिटी कार्ड बोलते हैं, ठीक है, इसमें अगर आपकी 70% से अधिक विकलांगता है तो आपको जो है मुफ्त में आप एक व्यक्ति के साथ यात्रा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है HRTC में टिकट कितने प्रकार से बुक की जाती है? 2 टाइप से, रजिस्टर यूजर से और गेस्ट यूजर से लॉगिन कर सकते हैं ना। और HRTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद कितने % सर्वे टैक्स लगता है? 1.5 टोटल किराए का, ठीक है। बाकी कमेंट कीजिए HRTC की जो कंप्लेंट की वेबसाइट होती है वो क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ HRTC एक होती है HQ, ठीक है, एक होती है HRTC HP, ठीक है। तो याद रखिए जब आप किसी को मेल करते हैं तो उसके पीछे .com लगता है। जब आप किसी को मेल करते हैं, जैसे आपकी ईमेल आईडी होगी, ठीक है, जैसे मेरी ईमेल आईडी है @gmail.com, तो जिसके पीछे .com लगा हो ना वो कंप्लेंट की आईडी होती है, ठीक है। और वेबसाइट होती है जहाँ पे आप कुछ भी जो है सर्च करते हैं, तो यानी कि HRTC www.hrtchp.com, ठीक है, ये आपकी टिकट बुक कराने के लिए वेबसाइट है। और www.hrtchp याद रखिए, ठीक है। तो अब लाइव देख लीजिए hrtchp.com। जब हम यहाँ पे जाते हैं तो क्या होता है
ये खुल जाती है हिमाचल की वेबसाइट, जिस पे आप जो है टिकट बुक करवा सकते हैं। तो डायरेक्ट हम वहाँ पे चले गए। तो इससे बड़ी आपकी जो है लाइव एग्जांपल नहीं हो सकती। तो www.hrtchp.com होता है आपकी वेबसाइट, ठीक है, जहाँ से आप टिकट बुक करते हैं। ठीक, ये भी लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, देख सकते हैं आप। बाकी ये वेबसाइट पे 2 नंबर दिए हुए हैं भाई फॉर बुकिंग एंड इन्फॉर्मेशन, 9418000534, 01892224903। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ वेबसाइट पे जो है बुकिंग और इन्फॉर्मेशन के लिए कौन से नंबर दिए गए हैं, तो ये भी ध्यान रखिए। तो HRTC HP, जिस पे आप टिकट बुक करते हैं, और HRTCHQ@gmail.com, जो आप जो है कंप्लेंट के लिए मेल करते हैं। बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी पीछे आप चेक कर लीजिएगा, कोई रेक्टिफिकेशन होगी तो कर लीजिएगा। कमेंट कीजिए विद इन हिमाचल कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर और आउट ऑफ हिमाचल कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर। तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान ट्रांसपोर्ट मंत्री कौन है? मुकेश अग्निहोत्री जी, जो हमारे डिप्टी CM भी हैं, जो ऊना हरोली से संबंध रखते हैं ना। तो वर्तमान में HRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? रोहन चंद ठाकुर, जो IAS है। HRTC की स्थापना 2 अक्टूबर 1974 को हुई थी। HRTC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष कौन होते हैं? परिवहन मंत्री होते हैं। तो HRTC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के उपाध्यक्ष होते हैं सरकार द्वारा नामित व्यक्ति, है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 9 है। बाकी HRTC की व्हीकल परचेस कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD। क्वेश्चन आ सकता है, GPS उपकरण बस के भीतर पहले तो कहाँ स्थापित किए जाते हैं? बस के भीतर स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। और उनका क्या फायदा होता है? तो ये उपकरण वास्तविक समय में मानचित्र पर अपना स्थान प्रसारित करते हैं, ये ध्यान रखिए। तो GPS कैसे ट्रैक किया जाता है? तो पोजिशनिंग सिस्टम को दुनिया भर में स्थित विभिन्न ट्रैकिंग स्टेशन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ये स्टेशन उपग्रह द्वारा प्रेषित माइक्रोवेव वाहक संकेतकों को पकड़ते हैं, और GPS रिसीवर इन संकेतों को वेग, समय और स्थिति जैसे डाटा परिवर्तित करते हैं। GPS की फुल फॉर्म देख लीजिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिए आप कि लॉन्च कब हुआ? 22 फरवरी 1978 को GPS, ठीक है। अब देखिए, जो वेबसाइट पे उनकी ओरिजिनल में क्वेश्चन है वो देख लीजिए, इनमें से पक्का आएंगे। तो HRTC बसों में यात्रा क्यों करें? तो ये सुरक्षित और आरामदायक है। आप 60 दिन पहले HRTC ऑनलाइन पोर्टल पर जो है HRTC बुकिंग काउंटर और HRTC के जो है ऐप का प्रयोग करके बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पोर्टल से भी आप 60 दिन पहले HRTC की बुकिंग कर सकते हो। तो याद रखिए, HRTC की बुकिंग कितने दिन पहले होती है? 60 दिन पहले। ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए पंजीकरण आवश्यकता है? नहीं, पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्या ऑनलाइन बुकिंग बुकिंग पर मुझे अधिक खर्च आता है? तो हाँ, टिकट के लिए हमें 1.5 यानी कि सर्विस टैक्स लगता है 1.5, तो अधिक खर्चा आता है। तो नेक्स्ट है, राशि डेबिट हो गई लेकिन टिकट बुक नहीं हुआ, तो बुकिंग इतिहास में दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल जी, यदि आपकी राशि डेबिट हुई है लेकिन टिकट आपके बुकिंग हिस्ट्री में नहीं दिख रही, तो आप जो है, अभी आपको मैंने पहले बता दिया, HRTCHQ@gmail.com पर मेल करें, और ईमेल का पता, मोबाइल नंबर तो आदि टिकट बुकिंग के समय उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। बाकी लेन देन तारीख, कार्ड धारक का नाम, डेबिट कार्ड की राशि, ये सारा आपको मेल में लिखना है। डेबिट की गई राशि आपके क्रेडिट, डेबिट या कार्ड या उपयोग के खाते में वापस आ जाती है। तो ये 7 से 14 दिन के अंदर जो है, 7 से 14 वर्किंग डेज यानी कि कार्य करने के दिन, मतलब कि छुट्टी इंक्लूड नहीं होती इसमें ना, जैसे मान लो संडे है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। तो 7 से 14 दिन कौन से होंगे? जो वर्किंग होंगे। तो नेक्स्ट है, क्या HRTC बुकिंग काउंटरों पर बुकिंग करने पर मुझे अधिक लागत आती है? नहीं। तो HRTC बुकिंग काउंटर पर कोई सेवा शुल्क नहीं लगता है। तो टिकट का उपयोग करके यात्रा करते समय ID प्रूफ रखना अनिवार्य है? हाँ, टिकट का उपयोग करते समय ID प्रूफ रखना अनिवार्य है, ताकि कोई आपकी वेरिफिकेशन करे तो आप जो है आपका नाम पता वहाँ से वेरीफाई कर सके।
क्या ई टिकट का प्रिंट आउट ले जाना अनिवार्य है? नहीं, ई टिकट का प्रिंट आउट लेके जाना अनिवार्य नहीं है। तो आप जो है ईमेल और मोबाइल से जो है उनको दिखा सकते हैं। बाल किराया के मानदंड 5 वर्ष या 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, कोई सीट उपलब्ध कराए, मुफ्त यात्रा की अनुमति है। ठीक है, अगर आप जो है 5 साल या उससे कम उम्र की आयु के हैं तो आपको कोई टिकट नहीं लगेगी और ना ही कोई सीट मिलेगी। 5 वर्ष या उससे अधिक और 12 वर्ष या उससे कम के बच्चों को आधा किराया लिया जाएगा। तो यानी कि 5 साल से ऊपर और 12 वर्ष से कम बच्चों का आधी टिकट लगेगी। तो नेक्स्ट देख लीजिए, ई टिकट ऑनलाइन बुक करने के लिए भुगतान का कौन सा तरीका उपलब्ध है? तो हमारे पास कई भुगतान गेटवे हैं। आप भुगतान करने के लिए इनमें से कोई भी गेटवे उपयोग कर सकते हैं। यानी कि देखिए, किसी भी बैंक का वीज़ा कार्ड, किसी भी बैंक का मास्टर कार्ड, किसी भी बैंक का मैस्ट्रो कार्ड, रुपए, क्रेडिट या डेबिट कार्ड। तो याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पक्का आने ये क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी बैंक का वीज़ा कार्ड होता है, एक मास्टर कार्ड होता है, एक मैस्ट्रो कार्ड होता है, एक रुपए कार्ड होता है, एक डेबिट कार्ड होता है। ठीक है ना, तो वीज़ा, मास्टर, मैस्ट्रो, रुपए, क्रेडिट, डेबिट सारे कार्ड जो है आपके चलते हैं। क्रेडिट कार्ड भी होता है और डेबिट कार्ड भी होता है, ध्यान रखिए 2 कार्ड होते हैं। बाकी विभिन्न बैंकों के नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं और पेटीएम वॉलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, गूगल पे नहीं लिखा है यहाँ पे ना, पेटीएम है सिर्फ, ये ध्यान रखिएगा। क्या कोई अन्य व्यक्ति यात्रा करने के लिए मेरे ई टिकट का उपयोग कर सकता है? तो बिल्कुल जी नहीं कर सकता, इसलिए तो आईडी प्रूफ मंगवाया जाता है ना। फर्स्ट एड क्या होती है? प्राथमिक उपचार में मामूली कट, खरोंच या खरोंच को साफ करना शामिल हो सकता है। मामूली जलन का इलाज, पट्टियां या ड्रेसिंग लगाना या गैर पर्ची दवा का उपयोग, छाले निकालना, आंखों से मलबा हटाना, मालिश और गर्मी के तनाव को राहत के लिए तरल पदार्थ पीना। ये ध्यान रखिए, 5 टाइप्स होती हैं फर्स्ट एड की, है ना। वो क्या है वो देख लीजिए। तो नीचे से चलते हैं, टूटी हुई हड्डियाँ, ठीक है, गुट जलना, खून बह रहा है, बहुत अधिक रक्त की हानि को रोकने के लिए, ठीक है, उसको रोकना। और तो एक तो ये सीपीआर की फुल फॉर्म देख लीजिए, कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिटेशन, दोज ट्रेंड इन कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिटेशन। सीपीआर की फुल फॉर्म पेपर में पक्का आएगी। कैन हेल्प अ विक्टिम ऑफ कार्डिक अरेस्ट टू स्टार्ट ब्रीथिंग अगेन, यानी कि सांस की दिक्कत से रिलेटेड होती है ना, तो ये ध्यान रखिए। तो पहली होगी कि ब्रीथ अगेन के मतलब अगर आपको किसी को सांस की दिक्कत है ना, हिंदी में देख लीजिए, तो सीपीआर जो है, यदि लोग जो है हार्ट पेशेंट है ना, तो कार्डियोलॉजी होती है, हार्ट की स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, है ना। तो प्रशिक्षित लोग कार्डियक अरेस्ट के शिकार व्यक्ति को फिर से सांस लेना शुरू करने में मदद करते हैं, इसको बोलते हैं सीपीआर। ठीक है, तो ये 5 टाइप भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए 7 चरण भी है, खतरा, प्रक्रिया, सहायता के लिए भेजें, वायुमार्ग, सांस लेना, सीपीआर, डिफिब्रिलेटर। अब मैथ के क्वेश्चन देखिए साधारण ब्याज कैसे पता करते हैं ना। क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज अगर 6,000 रुपया एट 4% इन 2 ईयर। तो देखिए 6,000 का साधारण ब्याज कैसे निकालना आपने, 6,000 का 4 और 2 साल के लिए बटे 100 है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, ठीक है, 4 दूने 8, 8 छः 48, तो ये हो गया आपका 480 रुपये। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। तो पहले सेम 3,000 का 8 भाग 100 निकालना है, तो क्या आ गया 240। तो याद रखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है पहले साल भी सेम होता है, दूसरे साल भी सेम होता है ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि 240 का भी आपको 8/100 निकालना है। तो जब आप काट पीट देंगे, ठीक है, तो ये 19.2 आ जाएगा काट के ना। तो बस 200, 480, 10, 90, 99.2, तो ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब रेशियो देखिए, ए बी की है, ये ए है, ये बी है, तो ए के नीचे ए, बी के नीचे बी। देखो बी फिर से आ गया, तो फिर से बी के नीचे बी डाल दीजिए 3, सी यहाँ लिख दीजिए, क्या आ गया 2। अब जो खाली है तो वहाँ सेम वैल्यू 11 आ जाएगा, खाली है सेम वैल्यू या 3 आ जाएगा।
तो बस 6 18, 11 33, 11 दूने 22। अब पूछा क्या है AC की, तो 18 और 22, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब देखिए कह रहा है रेशो, अब 4 की 3 रेशो 2 की 5। अब 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो ये रेशो होगी, काट के जो आ जाता है वो ये रेशो होती है ना, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है एक कार जो है 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रानीताल से पठानकोट 5 घंटे में पहुंचती है। तो चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, तो कार की दूरी बताइए। ठीक है, तो बस तो दूरी आपको बतानी है, तो पहले तो आपको फार्मूला आना चाहिए, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। अब निकालना क्या है, दूरी, दूरी चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यानी कि दूरी इज इक्वल टू चाल गुणा समय। तो चाल क्या है 85, समय क्या है 5 घंटे, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 पंजे 25, 5 2, 8 में 40 2 42, 425, डी ऑप्शन। बाकी अब ट्रिक सीखिए कि कैसे करना है ना, बाकी जो कुछ थोड़ी बहुत होगी कमी पेशी वो आप खुद भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के ना। तो कह रहे हैं 10 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं, तो 25 आदमी कितने दिन में करेंगे, 25 दूने 50, तो 10 दूने 20 दिन में। ठीक है, अब नेक्स्ट इसने क्या बोला है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 45 दिन में करता है। तो दोनों मिलके यानी कि ए प्लस बी निकालना है। पहले इनका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम बड़े वाला ले लीजिए अगर ये एक दूसरे के टेबल से जाते हैं। तो 15 का 15, सॉरी 15 थी 45, तो 45 कम 45, तो ए का काम 3, बी का काम 1, टोटल काम हो गया 4। ठीक है, और काम था कितना टोटल 45, जो एलसीएम आया वो टोटल काम होता है, और मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 4, तो 45/4 आपका आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कह रहा है राम और रोहित से 20 साल छोटा है और उनकी आयु का अनुपात कितना है 2:12। तो इनका डिफरेंस कितना है 10 का, कितने साल छोटा है 20, डिफरेंस दिया है ना 20 साल छोटा है और इनका डिफरेंस आ गया, तो 10 से कम 10, 10 दूने 20, तो जो आ गया उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4 साल, 12 दूने 24, तो 424 आपका आंसर आ जाएगा। अब रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राम 20 किलोमीटर साउथ की ओर गया। पहले देखिए उत्तर, आपके सिर के ऊपर उत्तर, पैरों के नीचे दक्षिण, आपके सज्जे हाथ ईस्ट यानी कि पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, खब्बे हाथ पश्चिम। ठीक है, तो बस ये 4 लाइनें पहले मार लीजिए, फिर आप यहाँ पे खड़े रहते हैं हमेशा। ठीक है, कह रहा है 20 किलोमीटर दक्षिण, ए हो गया साउथ की ओर दक्षिण, ये लाइन मार ऐसे एरो बना लीजिए। अब आप मुड़ के 20 यहाँ पर टोटल लिख लीजिए। 5 दाएं राइट में, जब आप यहाँ खड़े हैं इस यहाँ देख रहे हैं तो आपका राइट ये होगा, तो ये 5। फिर उत्तर की ओर नॉर्थ की ओर 20, नॉर्थ ऊपर ही है ना तो 20 जाना है, तो ये 20 है, तो ये भी क्या होगा 20, नॉर्थ की ओर 20 चले गए, तो 2 किलोमीटर जो है राइट की ओर गए आप, तो ये गए 2 किलोमीटर। अब ये 5 है, ये 2 है और ये 3 होगा ना, ये पूरा कितना है 5, ये भी 5 है तो ये भी 5 है, तो ये 2 गए यहाँ पे खड़ा है वो अभी, तो 2 में से ये स्टार्ट से एंड की दूरी क्या है 3 किलोमीटर है ना। अभी वो है कहाँ पे, प्रॉपर इस लाइन पे है। ठीक है, तो ये वेस्ट में होगा, पश्चिम पे है ना, और देख कहाँ रहा है, आंखें तो दूर तक देखती हैं, तो ईस्ट की ओर देख रहा है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब ट्रायंगल पूछ सकता है कितने हैं, तो याद रखिए जब ऐसा कोई ट्रायंगल आ जाए, ठीक है, ऐसा कोई ट्रायंगल आ जाए इसमें नंबरिंग देके लास्ट का डबल कर दो 8, तो इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, ये क्लियर हो गया। अब जब 2 जुड़ते हैं तो ये एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, तो +2 हो गए। अब अगले 2 जुड़े तो एक ये बना और एक ये बना, +2 ये हो गए, तो 8 3 24, 25 26 28, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इनमें से अलग बताइए, तो भाई आपको कल ही पढ़ाई थी हिस्ट्री है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, कौन से वंश के हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके मुगल वंश के ना, तो शेरशाह इनसे अलग हो गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो बस ये था मेरी तरफ से। ठीक है, एक वीडियो
ट्राई करूँगा मॉर्निंग में आपके लिए लेके आऊँ। तो ये बिल्कुल पेपर के पैटर्न की तरफ से वीडियो थी, इसमें ही आपको कई क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है। अच्छे से पहले आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आपने करने हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन में आप थोड़े हाथ ढीला है वो लास्ट में करने हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है, जो बिल्कुल आते हैं वो कर लेने हैं, जो नहीं आते तो गैस तभी लगाना है अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है आप कर सकते हो। बाकी फाइनल टिप्स आपको मॉर्निंग में एक वीडियो आएगी उसमें दिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।